हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 MCQs बेस्ड ऑन टेंसेस, मेनली प्रेजेंट टेंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है अज्यूम्ड, अज्यूमिंग, अज्यूम एंड अज्यूम्स। तो जब भी हम एक मॉडल वर्ब यूज करते हैं शुड या कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल वर्ब जब हम यूज करते हैं उसके बाद मैन वर्ब का हमें यूज करना होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म। सो द फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी एंड डी। अज्यूम्ड जो है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। अज्यूमिंग V4 ING फॉर्म। सो ऑप्शन सी और डी में है वर्ब का पहला फॉर्म अज्यूम एंड अज्यूम। अब देखते हैं यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सा वर्ब यहां पर अग्री करेगा। एज वी नो यू, आई, वी, दे और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब का लगता है बेस फॉर्म यानी विदाउट एनी सफिक्स, विदाउट एनी एडिशन। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू शुड नॉट अज्यूम द वर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आई डैश हियर फॉर अ मंथ नाउ। मैं अब एक महीने से यहाँ पर रह रही हूँ। दैट मीन्स ये एक्टिविटी एक महीने पहले शुरू हुई, यहाँ रहना अभी भी मैं यहाँ पर ही स्टे कर रही हूँ। दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव, दो में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं बीन और फाइनली मैन वर्ब का ING फॉर्म यानी V4। तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अभी दो ऑप्शंस में A एंड C। हैज बीन स्टेइंग, हैव बीन स्टेइंग। अगेन हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट को I, तो I के साथ हम यूज करते हैं हैव। सो द ऑप्शन C इज करेक्ट। आई हैव बीन स्टेइंग। थर्ड इज जय डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जय अभी छुट्टियों से लौट गया है। दैट मीन्स इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कंप्लीटेड एक्शंस के साथ जस्ट का यूज करते हैं। एडवर्ब जस्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हैज या हैव और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट है ऑप्शन ए में। हैज उसके बाद यूज हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। जय हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जय छुट्टियों से अभी लौटा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए इज ही विजिट हिज पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली। He visits his parents frequently. He had visiting his parents frequently. He have had visited parents frequently. तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए यानी वो अक्सर अपने माँ बाप से मिलने जाता है। रिपीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं या प्रेजेंट सिंपल। दैट मीन्स हम वर्ब का यूज करते हैं पहला फॉर्म V1। ही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वर्ब के साथ हमें यूज करना है suffix s, that is present in the option B. He visits his parents frequently. Fifth is she speaks less but has strong opinions. यहाँ पर हमें underlined portion का tense देखना है speaks। तो ये speaks अभी हमने बताया ये basically V1 है, इसके साथ add हमने किया है suffix s for the singular subject, third person singular subject she. सो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो ऑप्शन ए स्टैंड्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। हमें बताना है इस सेंटेंस का टेंस। जब भी हम यूज करते हैं बी का पहला फॉर्म होता है इज, एम, आर। उसके बाद मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। बी का यहाँ पर आर फॉर्म यूज हुआ है और उसके बाद ING फॉर्म वर्किंग यानी V4। सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज पेंटागन डैश 5 साइड्स। यहाँ पर डेफिनेशन है पेंटागन की। डेफिनेशंस हम यूज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी यहाँ पर
वर्ब V1 होना चाहे, हैज या हैव, दोनों यहाँ पर पहला फॉर्म है। हैज हैव पहला फॉर्म होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है हैज और हैव का हैड। हैड इज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ हैज हैव। तो अब देखेंगे पेंटागन, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे ऑप्शन सी यानी हैज। पेंटागन हैज 5 sides। Question number 8 is every day even when it rains heavily Sameer dash for a morning walk। समीर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है अगरचे जोरदार बारिश भी हो रही हो, यानी बारिश के बावजूद भी, चाहे जोरदार बारिश ही क्यों ना हो तो भी समीर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो रोज की एक्टिविटी हम दिखाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं वर्ब का V1। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब वर्ब को ऐड करते हैं हम सफिक्स SES या IES। तो यहाँ पर मैन वर्ब यूज हुआ है गो, इसके साथ ऐड करेंगे ES, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। समीर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्वेश्चन नंबर 9 है एट दिस मोमेंट डैश एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस। इस टाइम मैं टेंसेस की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, दैट मीन्स इसमें हम यूज करेंगे एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट आई के साथ। एट दिस मोमेंट आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ही होगा तो उसके साथ इज आएगा, तो यहाँ पर आई के साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश पियानो एवरी डे। तो एवरी डे इज अगेन अ डेली एक्टिविटी। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब का पहला फॉर्म। अब सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ सफिक्स ऐड करना है एस, सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। ही प्लेज पियानो एवरी डे। Question number 11 is choose the correct sentence. Sam have gone to buy some groceries. Sam had going to buy some groceries. Sam be going to buy some groceries. Sam is going to buy some groceries. तो पहला ऑप्शन देखेंगे Sam एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ have नहीं आएगा, यहाँ पर होना चाहिए था has, तो ये गलत ऑप्शन है। Sam had going, had के साथ होना चाहिए था वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हैड के बाद बीन, उसके बाद फिर गोइंग, तो ये भी गलत। सैम बी गोइंग, सैम बी गोइंग, डायरेक्टली हम बी ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम बी का यूज करते हैं पहला फॉर्म यानी इज एम आर। जो प्रेजेंट है बी का ऑप्शन, बी का फॉर्म डी ऑप्शन में, दैट इज सैम इज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 12 is she dash work here for 15 years। ये हमने रिसेंटली पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 15 सालों से वो यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दो ऑप्शंस में प्रेजेंट है। शी हैव बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग। अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम चूज करेंगे करेक्ट वन। She being a third person singular subject, इसके साथ यूज होता है has, so the option B is correct. She has been working here for 15 years. 13th question is I dash go to Delhi tomorrow। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। फ्यूचर की जो एक्टिविटी हम पहले से प्लान करते हैं, जो इमीडिएट फ्यूचर में हम काम करने वाले होते हैं, वो दिखाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमने पहले ही पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर यानी बी का पहला फॉर्म, उसके बाद ING फॉर्म यानी V4। अब देखते वो ऑप्शन कहाँ पर है, वो प्रेजेंट है सी ऑप्शन में। एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज इट डैश रेन टेक एन अम्ब्रेला विद यू। बारिश हो रही है, छाता अपने साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही हमें दिखाना है। अगेन हमें सी ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला। यहाँ पर हम देख रहे हैं इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म। इट इज रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 इज
द सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 years। ये सर्वेंट, ये नौकर हमारे साथ 10 साल से काम कर रहा है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 10 साल पहले इसने हमारे साथ काम करना शुरू किया और अभी भी इसका काम जारी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। शी डैश लीव फॉर जम्मू यस्टरडे। तो यहाँ पर जो ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है, पास्ट का है, यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लीव का होता है लेफ्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी लेफ्ट फॉर जम्मू यस्टरडे। वो कल जम्मू के लिए रवाना हुई। 17th क्वेश्चन इज ही डैश बाय अ कार टुडे। उसने आज एक नई गाड़ी खरीदी है। बॉट, इसके लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे, पास्ट का एडवर्ब, सो ये गलत ऑप्शन है। हैज बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी टुडे, दिस वीक, टुनाइट। तो यहां पर हम लिखेंगे ही हैज बॉट अ कार टुडे। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। 18th इज द अर्थ डैश मूव अराउंड द सन। ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल में ही दिखाते हैं, यानी वर्ब का हमेशा यूज करना होता है फर्स्ट फॉर्म। द अर्थ मूव्स, मूव्स यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म है प्लस एस, क्योंकि अर्थ यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस ऐड हुआ है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज द बेल डैश रिंग जस्ट नाउ। जस्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी इसमें हमें यूज करना होता है हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रिंग, रैंग, रंग, रंग इज द थर्ड फॉर्म। रिंग, रैंग, रंग, रैंग जो है V2, रंग इज द V3, so that is present in D option. The bell has rung just now. Last question is he dash wait here for 2 hours. वो यहाँ पे 2 घंटों से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर हमें शो करना है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये 2 ऑप्शंस में प्रेजेंट है। A has been waiting, have been waiting. Again the subject he is a third person singular subject. So इसके साथ ही के साथ हम यूज करते हैं has. So option A is correct. So this was all from today's quiz. I hope you have enjoyed it. अगर चैनल पे अभी आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.